हेलो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे स्वागत है। आज हम फिर और एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। क्या औरत की अकल आधी है? इज ब्रेन ऑफ फीमेल इज लो इन इंटेलिजेंस और लो इन एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बनावट में फीमेल का साइज में बनावट में फीमेल का जो ब्रेन है, दिमाग है, छोटा है मेल की कंपैरिजन में? क्या कार्य क्षमता में, वर्किंग में भी, इंटेलिजेंस में भी क्या वो आधी है या कम है किसी भी मामले में मेल की कंपैरिजन में फीमेल की, जिस कारण से फीमेल को हमेशा दबाए आए हैं और पूरी वर्ल्ड वाइड, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द सोसाइटीज और एरियाज, तो हम हमेशा औरत को नीचे रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने लिखा है कि बट बायोलॉजी नॉट सपोर्टिंग दिस, बायोलॉजी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखिए, पहले हम मोटे मोटे साइज वगैरह की बात कर लें। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन का साइज होता है वो ह्यूमन बॉडी का अराउंड 2%, ब्रेन इज 2% ऑफ बॉडी होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एवरेज जो होता है बॉडी का 2% होता है। कई ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एक श्रीयू है जिसमें उसका जो ब्रेन का साइज है वो उसकी बॉडी का 10% है। तो हमारी जो है उससे तो छोटा है बॉडी के साइज के हिसाब से। बॉडी की साइज के हिसाब से का मतलब जितना बड़ा बॉडी होगा उतना पेरिफेरल नर्व्स भी होंगे। पूरी बॉडी भर में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं ना, तार की जैसा न्यूरॉन्स होते हैं, एक तरह की वायरिंग, जैसे घर में वायरिंग होती है ना बिजली के लिए, ऐसे पूरी शरीर में एक पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम होता है जिसमें हम देखें ना देखें कहीं मच्छर काटा, चींटी काटा, हमें पता चल जाता है। तो पेरिफेरल न्यूरॉन्स और शरीर की जितने ऑर्गन्स हैं उनको संचालित करना, जैसे लंग्स को, किडनी को, इस सब को संचालित करना, आपको हमेशा ब्रेन बता के, न्यूरल सिस्टम बता के नहीं करता, ऑटोमेटिकली वो करता है। कुछ बातें आपकी एक्टिव मेमोरी में होती है, कुछ बातें आपको ऑटोमेटिकली होती है, नहीं तो आप और कोई काम नहीं कर पाएंगे। एवरेज मेल का जो देखेंगे साइज में और वेट में, मेल का फीमेल की ब्रेन से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा, आप 50% ये सब नहीं कह सकते। मेल का एवरेज साइज जो है वो होता है अराउंड 1370 ग्राम्स की अराउंड रहता है जो है वजन में, और फीमेल का वहीं देखेंगे तो ये 1200 रहता है। तो कितना हुआ? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी इसमें हम देख सकते हैं कि फीमेल का छोटा है, साइज में छोटा है, वजन में छोटा है। लेकिन यहीं देखिए, फीमेल का मतलब आप देखते हो 1200 यानी कि 1 किलो 200 ग्राम का है। तो आइंस्टाइन का ब्रेन जो है वो 1220 ग्राम का था। मतलब फीमेल का जो ब्रेन का वजन है उससे आइंस्टाइन का ब्रेन खाली 20 ग्राम ज़्यादा था। वॉल्यूम की बात करें तो जो मेल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब साइज, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम की बात करें तो मेल का ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो अराउंड एवरेज आता है। वो भी मेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है कि छोटा हाइट का उसकी बॉडी साइज के हिसाब से, तो 1260 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है। और मेल का, फीमेल का वहीं देखें तो होता है 1130 सेंटीमीटर क्यूब का। तो यहाँ भी वॉल्यूम में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फीमेल का थोड़ा छोटा है और मेल, लेकिन मेल में भी दो मेल में कंपेयर करेंगे तो एक का हो सकता है फीमेल, बड़ी साइज का फीमेल हो और छोटी साइज का मेल हो, तो वहाँ फीमेल का ब्रेन बड़ा आएगा और मेल का छोटा आ सकता है, क्योंकि वो बॉडी साइज की प्रोपोर्शनेट पे डिपेंड करता है। लेकिन ब्रेन का साइज पे उसकी कार्य क्षमता बिल्कुल ही निर्भर नहीं करता, क्योंकि वैसा देखेंगे, मान लो कि जो हाइट है, जो एलिफेंट है, तो एलिफेंट का ब्रेन जो है करीब 5 किलोग्राम का है, 5 केजी का एलिफेंट का ब्रेन है। और एक वेल है, एक टाइप का वेल है जिसकी ब्रेन का माने वजन जो है 6 किलोग्राम है, 6 केजी है। तो क्या वो एनिमल ह्यूमन से ज़्यादा डेवलप्ड है? क्योंकि उनके ब्रेन का साइज तो ह्यूमन का, तो मेल का देखें तो मेल का वजन मैंने बोला करीब 1 किलो 370 ग्राम का, और फीमेल का जो है 1 किलो 200 ग्राम का। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो एलिफेंट और वेल तो पूरी ह्यूमन को अपने अंदर में रख के काम कराना चाहिए। इसीलिए वजन और साइज जो है ये वर्किंग एबिलिटी को डिसाइड नहीं करता है। ये बात आप दिमाग में क्लियर कर दीजिए। आप एक तरह के देखिए कि जितना कम्पैक्ट चीज़ें, जबकि फीमेल का बोला जाता है रिसर्च में कि फीमेल का जितना कम्पैक्ट साइज है ब्रेन का,
ब्रेन में आप देखेंगे बहुत सारे पार्ट्स होती है। मेजर पार्ट जो इवोल्यूशन में ह्यूमन के लिए आया है वो सेरेब्रम। बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड को जुड़ा हुआ पार्ट जो होता है वो तो वही रेप्टाइलियन ब्रेन सारे हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम जिसको छोटा ब्रेन कहते हैं, ये फ्रंट साइड है। तो ये जो सेरेब्रम जिसको कहते हैं, ये सेरेब्रम जो है ये ह्यूमन की डेवलप्ड ज़्यादा हुई। इसका मतलब ये जो निचली हिस्से की जो ब्रेन का सेंट्रल पार्ट का जो ब्रेन है, इसको ओल्ड ब्रेन या एनिमल ब्रेन कहते हैं। ओल्ड ब्रेन या एनिमल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि हर एनिमल में ये लगभग सेम है, क्योंकि इससे ब्रीदिंग रेगुलेट होते हैं, हार्ट बीट रेगुलेट होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, ये सब चीज़ें होती हैं। और बाकी जो फैकल्टीज डेवलप हुई है सेरेब्रम के कारण डेवलप हुई है। तो ब्रेन हमें सेरेब्रम का एक्चुअली 2 हिस्सा होता है हमारी इसमें। अखरोट की जैसा दिखता है ब्रेन। अखरोट की जैसा क्यों दिखता है? बहुत जगह ब्रेन का ऐसे दबी हुई उभरी हुई पार्ट होता है। इसीलिए होता है कि ताकि वो कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन को कैसे जमा कर सके। ब्रेन क्या है? बंच ऑफ न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन के पैकेट से 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पैक्ड होती है। तो ये ब्रेन मतलब ये पैकेट, ब्रेन के अंदर एक जगह खाली जगह थोड़ा थोड़ा स्पेस होती है जिसमें फ्लूइड होती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ब्रेन की दबी हुई घुसी हुई पार्ट में ऊपर की लेयर में होती है ग्रे कलर का दिखती है, जिसको ग्रे मैटर बोलते हैं। ये ग्रे मैटर ज़्यादा मेल्स में होती है। और नीचे की हिस्सा जो एसोसिएशन करती है, जैसे एक जगह स्मेल का मेमोरी जमा है, एक जगह पिक्चर इमेज जमा है, एक जगह साउंड जमा है, तो इनका एसोसिएशन करने का काम वाइट मैटर का होता है। वाइट मैटर सेकेंड लेयर, मतलब ये ब्रेन को मान लो ये टिश्यू है तो ब्रेन की 2 लेयर मान लो मोटी मोटी करते हैं, ऊपर ग्रे और नीचे का होता है वाइट। तो वाइट एसोसिएशन करता है, मतलब एक मेमोरी सेंटर को दूसरे मेमोरी सेंटर से जुड़ता है। मान लो आपको कैलाश खेर की किसी ने फोटो दिखा दी, तो फोटो एक अलग जगह पे जमा है, आपको उसको फोटो देखते ही उसकी गाना याद आ गया, तो गाना मतलब ऑडिटोरी साउंड जगह पे जमा है, तो फोटो पिक्चर से गाना लिंक हो गया, आपको देखते ही आपको उसको गाना याद आ गया। तो ये जो चीज़ें लिंक होती है, तो लिंक का काम करता है एसोसिएशन। तो फीमेल में ज़्यादा वाइट मैटर होने के कारण वो ज़्यादा एसोसिएशन अच्छे से कर पाते हैं, तो मेल में ज़्यादा ग्रे मैटर होने के कारण वो ज़्यादा डिसाइड और जो प्रॉब्लम टेकिंग ये सब चीज़ें एबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य क्षमता होता है, वैसे आप कह नहीं सकते एक्टिविटी में किसी के ज़्यादा है। साइज के हिसाब से कुछ नहीं होता। आप अपने कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था ना वो 50 फीट लंबा था और 5 टन वजन का पहला कंप्यूटर बना था, और इसमें करीब 7.5 लाख करीब अलग अलग मशीनें थी। बड़े बड़े फ्रीजर जैसा बड़े बड़े मशीन है ना, ऐसे 7.5 लाख करीब मशीन था। वो तो ना आपके के टैबलेट में आज के डेट में आ जाता है। तो साइज छोटा लेकिन एफिशिएंसी ज़्यादा काम करता है आज आपके आईफोन या टैबलेट, जो पहला कंप्यूटर इतना बड़ा था। तो साइज पर निर्भर नहीं करता। आईक्यू लेवल की जो बात करें, स्टीफन हॉकिंस या आइंस्टाइन का जो आईक्यू नापा जाता है, आईक्यू मतलब एक अलग वो पैरामीटर्स होती है बायोलॉजिस्ट के द्वारा, जो एक क्रिस्टल इंटेलिजेंस और फ्लोटिंग इंटेलिजेंस को अलग अलग क्वेश्चनरीज बनाई जाती है, उन क्वेश्चनरीज के माध्यम से वो आईक्यू स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है। करीब 160 आईक्यू लेवल आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग से बोला जाता है। एवरेज बंदे का 130-140 से ऊपर को जीनियस माना जाता है। तो ये आईक्यू ज़्यादा होने से ज़रूरी नहीं कि बंदा ही सक्सेस ही होगा। ये आइंस्टाइन से ज़्यादा आईक्यू वाला बंदा भी जिम ट्रेनर या टीवी क्या वो स्ट्रिपर ऐसे भी काम करते हुए देखने को मिलता है, बट एवरेज जीनियस ऐसे माना जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे फीमेल जो है वो आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज़्यादा आईक्यू लेवल के माने जाते हैं। जैसे कुछ को नाम मैं बताता हूँ। ओलिविया मैनिंग्स 162 आईक्यू, फाबियोला मैन 162, जूडिथ पोलागर 170, रथ लॉरेंस 175 आईक्यू, ग्रेस होपर 175 आईक्यू, जर्मनी स्टाइल 180 to 185 आईक्यू, मैरी क्यूरी जानते हो मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी 185 आईक्यू, हाइपेटिया 190 प्लस आईक्यू, एडिथ स्टर्म 200 आईक्यू। मैंने इसका मतलब है आईक्यू इंटेलिजेंस वर्किंग क्षमता में देखा जाए तो फीमेल भी कम नहीं है। तो इस तरह के आप कह नहीं सकते वो इस तरह के इवोल्व हुए हैं, क्योंकि फीमेल नॉर्मली शुरू से ही वो फैमिली देखते थे, घर चलाते थे और ये प्रॉब्लम्स फेस करते थे मेल। तो वर्किंग के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशनरी अलग हो गए, जो एक दूसरे से कंफर्टेबली काम करते हैं। इसलिए फीमेल घर में रहने के कारण ज़्यादातर टॉकेटिव होते हैं। तो फीमेल का जो सेरेब्रम है लेफ्ट और राइट साइड, तो उसकी जो टेम्पोरल लोब है वो ज़्यादा दोनों साइड में, जहाँ सारे बातें और वर्ड्स ये सब चीज़ें जमा हुआ है,
तो इसलिए फीमेल उनको ज़्यादा अच्छे से एसोसिएट कर सकता है। तो दोनों साइड को, यानी कि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को वो यूज में लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टॉकेटिव और सोशल होते हैं मेल के द्वारा। चलो, इसलिए ये गलत फहमी दूर कर लीजिए कि मेल ज़्यादा इंटेलिजेंस है, या और जो फीमेल जो है वो कम, वो मल्टीटास्किंग होती है फीमेल, क्योंकि वो एसोसिएशन करके इकट्ठा बहुत सारे काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आशा करते हैं अच्छा लगेगा। थैंक यू।